सुबह का चाय अगर राजधानी के चौक चौराहे पर मिल जाए तो लोग चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा में जुट जाते हैं। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ साथ तमाम प्रत्याशी अपने क्षेत्र में अपना ताकत झोंक रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे खास बात यह भी है कि चुनावी प्रचार प्रसार का समय भी समाप्त हो चुका है और अब जो प्रत्याशी है वो डोर टू डोर जनता को कनेक्ट करेंगे और कहीं न कहीं अपने पक्ष में वोट की अपील भी करेंगे। सीधे तौर पर जनता की अदालत अब तय करेगी कि सिर का ताज किसके सर पर सजने वाला है। तो चलिए हमारा खास पेशकश चाय चुनाव और चर्चा की एक पेशकश के दौरान हम पहुंचे हैं रांची के अरगोड़ा चौक स्थित सोहराय चाय की दुकान। यानी सोहराय दादा है, गरम गरम चाय यहां पर परोस रहे हैं और लोग चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा में जुट गए हैं। कहीं न कहीं राजधानी में बातें होने लगी है कि इस बार रांची का नेतृत्वकर्ता कौन होगा। नेतृत्वकर्ताओं की बात करें तो एनडीए गठबंधन से सीपी सिंह है तो इंडिया गठबंधन से महुआ माझी। दोनों ही प्रत्याशी अपने आप में एक कदकाठी रखते हैं और एक अलग पहचान रखते हैं। लोगों की बात कर लें तो रांची की जनता इन दोनों प्रत्याशियों को बखूबी समझते हैं और इनके कार्यकाल से लेकर इनके कर्तव्यों को भी नजदीक से देखा, समझा और जाना है। तो चलिए दूसरे तरफ की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। लोग चाय की चुस्कियों के साथ चुनावी चर्चा में जुटे हैं। सबसे पहले भैया आपसे ही बात करते हैं। अच्छा ये बताइए रांची में कैसा टक्कर चल रहा है? देखिए अभी आप हटिया विधानसभा में हैं, ठीक है, तो रांची का तो हम लोग बहुत ज्यादा नहीं बता सकते, लेकिन सीपी सिंह एक बेहतर नेता हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, इसलिए उनके बारे में कहा जा सकता है कि इस बार भी विधायक बनेंगे। रांची में अगर बात करेंगे यहीं की बात कर लेते हैं, चूंकि हम यहाँ बैठे हैं इसलिए। फिलहाल महुआ माझी अगर जिस तरह से इंडिया गठबंधन से और एक महिला भी है, उनको कितना समर्थन मिलेगा, सिंपैथी कितनी मिलेगी महिलाओं की? देखिए महिला होने के नाते हो सकता है कि पार्टी को लोग उसको वोट दे दे, लेकिन वो लोग जिस तरह से इस बार काम कर रहा है सिर्फ एक पक्ष का ही वो लोग बात करता है। उस बात को आप समझ रहे हैं, या तो हम हिंदू बोले या मुसलमान बोले, कहीं मंच में भी जा रहा है सिर्फ एक नारा लोग लगाता है, वालेकुम सलाम। उसको बोलना चाहिए जय झारखंड, जोहार, भारत माता की जय, वालेकुम सलाम से अब शुरू हो रहा है मंच का। इस सबको देखते हुए उन लोग को थोड़ा इस बार बहुत तगड़ा झटका। लोग भी इस बात को समझते हैं कि जात पात की राजनीति से कुछ होने वाला नहीं। ये जात पात की बात नहीं है, बात है कि जो आज पढ़ा लिखा आदमी वो समझता है कि आप जात नहीं देखते हैं, धर्म तो देखिएगा ना है। आप वहाँ जाके मंच में बोलिएगा वालेकुम सलाम, जय झारखंड काहे नहीं बोले, जय श्री राम क्यों नहीं बोले, ये बात है। यानी झारखंड की पहचान अस्मिता को भी बचाने की जरूरत है। जी एकदम। अब क्या कहेंगे दादा, कैसा रहेगा? आप बताइए सर, हम कैसा रहेगा? जो हमारे साथी ने जो बताया उस सही बात को ही बताया कि हमारे इतना बड़ा जो झारखंड के मुख्यमंत्री के बीवी कहीं पर जा रहे हैं मंच से और जाके आलेकुम सलाम कह के बोल रहे हैं, और हिंदुत्व या मुसलमान जो भी हो, लेकिन उनको नारा देना चाहिए जय झारखंड कह के। वो नारा से उनका जो महुआ माझी का है वोट मिलता, लेकिन इस नारा से हिंदू समाज, हमको तो लगता है कि इस भाषण से उनकी नाराजगी से दूर होके सीपी सिंह कहीं से आगे निकलना जाए। अच्छा हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो हटिया में एक और नवीन जायसवाल है, दूसरी ओर कह सकते हैं अजय नाथ शाहदेव है, और तीसरी ओर की हम बात करेंगे यानी तीसरी ओर निर्दलीय से भरत काशी है। तो क्या लगता है कि दो मुकाबले के बीच एक भरत काशी भी है, मुकाबला कैसे होगा? त्रिकोणीय तो नहीं हो सकता? त्रिकोणीय तो यहाँ हटिया विधानसभा से त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है, लेकिन फाइट दो में ही हो सकता है, एक अजय नाथ शाहदेव और आपका नवीन जायसवाल के रूप में। लेकिन पड़ रहा तो जैसे जैसे मोदी के आने के कारण पड़ रहा नवीन जायसवाल की तरफ रुझान की ओर बढ़ा है। पानी बिजली सड़क की बात करेंगे तो रांची में और हटिया में दोनों ही जगहों में, दोनों विधानसभा में क्या स्थिति है? पानी बिजली तो आती है, लेकिन पानी की समस्या जो हम लोग का अरगोड़ा पुराना जो है बस्ती, उसमें पानी की समस्या तो है ही, लेकिन हेमंत सरकार 5 साल से भी वो भी बीजेपी के सरकार में पाइपलाइन बिछा हुआ है, लेकिन हेमंत सरकार को भी पानी अभी तक हम लोग को देने नहीं सका है, इसलिए उनसे भी नाराजगी है। तो लगता है कि इस बार रांची की जनता ऐसे प्रत्याशियों को पानी पिला देगी? लग रहा है जिस तरह से वादा भी कर रहे हैं तो
आदमी को लग रहा है या हम लोग को भी लग रहा है कि इस बार पानी जरूर मिलेगा। और पानी क्या लगता है बिजली की स्थिति क्या है दादा आपके क्षेत्र में, इधर एरिया में? बिजली की स्थिति खैर जो है सो ठीक ही है ना। माने यहाँ कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर मुद्दा है सिर्फ कि एक मत में वोट दो, बटोगे तो कटोगे, इसलिए बटना नहीं है। सरकार तो बोल रही है ना बटेंगे ना कटेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। ये सरकार कभी साथ चली है न चलेगी, न आने वाला पीढ़ी में साथ देगा। चलिए आगे भी जुड़ते हैं। क्या कहेंगे सर, युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है? रोजगार के मामले में झारखंड सरकार फिसड्डी है। जो वर्तमान सरकार है सिर्फ घोषणा करती है, लागू कुछ नहीं करती है। सरकार एक तरफ बहाली निकालती भी है और एक तरफ रद्द भी करवाती है। बोल तो रही है नियुक्तियों की बौछार कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सरकार नियुक्ति जो दे रही है वो तो प्राइवेट सेक्टर में दे रही है। जो रोजगार मेला लगाता है वो गवर्नमेंट के सेक्टर में तो मिलती नहीं है, वो तो प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट में तो लोग ऐसे भी नौकरी खोज लेते हैं और करते हैं। सरकार के अधीन जो बहाली वो बहाली कहाँ हो पा रही है? अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार के चुनाव में? आप जैसे वोट देने जाएंगे, क्या सोचकर मन में करेंगे कि हम ये चाहते हैं अपने क्षेत्र में? मैं जब भी वोट देने जाऊंगा ये सोच के वोट दूंगा कि झारखंड के युवाओं को रोजगार में जो सरकार अपना योगदान देगी मैं उसी को वोट दूंगा। यानी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होगा। चूंकि झारखंड से बहुत सारे युवा जो है पलायन कर रहे हैं। यहाँ नशों का कारोबारी बहुत ज्यादा व्यापक दृष्टिकोण से फैला हुआ है और मूलभूत सुविधा से सरकार अभी तक जो है वो वंचित रखी हुई है। हम लोग रांची शहर में रहते हैं, बिल्कुल टाउन में अरगोड़ा, जो कि हार्ट ऑफ रांची आप कह सकते हैं। पानी का व्यवस्था, लाइट ठीक है लेकिन पानी की व्यवस्था बिल्कुल गंदी है। पाइपलाइन बिछी हुई है लेकिन पानी नहीं है। यहाँ तक कि अरगोड़ा चौक से आप जाइएगा अरगोड़ा तालाब की ओर, पाइपलाइन लग गई है लेकिन पानी नहीं है। अशोक नगर आप चले जाइए, अशोक विहार से इधर 5 नंबर रोड नंबर तक बाएं साइड की ओर पाइपलाइन लगी हुई है लेकिन पानी नहीं है। तो भैया आप रोड में जब आप पानी नहीं दे पाते, मेन रोड में जो कि शहर का बीचों बीच है, तो आप गांव देहात का क्या बात करते हैं? तो रांची की जनता कह रही है कि इस बार हमें पानी नहीं मिला तो आपको पानी पिला देंगे और कहीं ना कहीं आपकी एक कहानी भी बना देंगे। इसलिए वैसे ही प्रत्याशी सामने आए, वैसे ही प्रत्याशियों को लोग वोट करेंगे जो इनकी समस्याओं के समाधान को बाध्य होगा और उन पर कार्य करेगा। हम कह सकते हैं कि आगे युवाओं को किस तरह से रोजगार सरकार दे रही है। इसमें तो यही है कि रोजगार का तो कोई ठिकाना नहीं है, बस वैकेंसी पे वैकेंसी निकालते हैं। और हम भी ग्रेजुएट है लेकिन आज तक कहीं भी एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम दे के आते हैं, सुनते हैं पेपर लीक हो गया। तो इस तरह का बहुत सा परेशानी है और जो सरकार अच्छा काम करेगा उसी को हम लोग सोच रहे वोट देंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन की सरकार मैया सम्मान योजना की बात कर रही है, अबुआ आवास की बात कर रही है, बिजली माफी की बात कर रही है, ये कितना सही है? देखिए ये सब चीज एक झुंझुना है कि पैसा दे के हमको वोट लेना है। ये पैसा दे के किसी को खुश 1000 में क्या होगा? अगर देना है तो उसको आप रोजगार दीजिए जिससे वो अपना जीविका चला सके। तो 1000 में तो कुछ होने वाला नहीं है। 2100 रुपया बोल रहे हैं करने के। वो चुनावी झुंझुना है, हो सके चुनाव आने के जीतने के बाद वो 2100 ना है। एनडीए की सरकार भी तो बोल रही है हम गोगो दीदी योजना देंगे, महिलाओं को ये देंगे। देखिए देगा, सरकार है वो अपना घोषणा करती है और करेगी ही, लेकिन उसमें जो अच्छा काम करेगा और हम लोग को जिसका अच्छा काम लगेगा हम लोग उसी को चुन के लाएंगे यार। बिल्कुल, तो चुनावी समर है, ऐसे में लोग घोषणाएं करेंगे, वायदे करेंगे और लोगों को लुभाने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता जनार्दन इस बात को भली भांति समझती है कि हमें अपना प्रत्याशी, अपने नेतृत्वकर्ता को कैसा चुनना है जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, हमारे बुनियादी सुविधाओं को मुहैया करवाए, हमारे क्षेत्र में तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसे ही नेतृत्वकर्ता को हम अपना मतदान करेंगे। और क्योंकि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोग अपने मन से मतदान करते हैं। अब मतदान करने का समय आ गया है। मतदान करेंगे 13 नवंबर को रांची विधानसभा में, कह सकते हैं लोग मतदान करेंगे और 13 नवंबर को इसकी मतगणना है, यानी रिजल्ट होगा। उसके बाद समझ में आएगा कि कौन प्रत्याशी जीत कर सामने आता है। आगे भी लोगों से जुड़ेंगे। क्या लगता है सर कि इस बार रांची में किसकी हवा चल रही है? बीजेपी का सर। कैसे? जैसे बीजेपी सरकार में जो काम हुआ, हेमंत सरकार में काम नहीं हुआ। अभी तक ले कोई भी नौजवान लड़का को रोजगार नहीं मिला है। एक भी पुलिस ने नहीं किया है, एक भी आर्मी ने नहीं किया है। क्या है ये सब? महागठबंधन की सरकार में हाँ, कुछ नहीं हुआ सर। इससे पहले भाजपा भी तो थी, उसमें रोजगार मिला था। बहुत काम हुआ सर।
बहुत काम हुआ। इसलिए हम लोग सोच समझ के हम लोग बीजेपी का सरकार बनाने जा रहे हैं। मैंने बदलाव कर देंगे। हाँ, बदलाव कर देंगे। क्या बात है। तो रांची की जनता और झारखंड की जनता बदलाव के मूड में है और कहीं न कहीं बदलाव प्रकृति का नियम भी माना जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में लोग किसके सर पर ताज सजाती है और जनता जनार्दन किसे अपना नेतृत्वकर्ता चुनती है। आगे भी हम सोहरायदा से एक बार फिर से जुड़ेंगे कि सोहरायदा जो मीठा मीठा चाय बनाते हैं, सबको गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, क्या क्या बात होता है यहाँ पर चुनाव को लेकर? बस यही होता है कि हटिया विधानसभा से नवीन जायसवाल ही को जिताना है। और हम सुन रहे हैं कि आप चाय में ज्यादा चीनी डाल देते हैं, ज्यादा मीठा कर देते हैं। मीठे ही चाय न पिलाते, उसमें ज्यादा नॉर्मल रहता है हमारे पास चाय का। ज्यादा चाय पिलाने से, ज्यादा चीनी डालने से लोग मीठा बात करेगा क्या? बात करेगा। अच्छा, कितना बजे आप दुकान लगा देते हैं? 3 बजे भोर को लगाते हैं। 3 बजे से कितना बजे तक? 10 साढ़े 10 बजे तक रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप चाय बना रहे, चाय पिला रहे हैं, आप वोट देने जाएंगे, क्या सोचकर वोट दीजिएगा? हम देंगे बीजेपी को देंगे। किसी को भी दीजिएगा, क्या सोच कर दीजिएगा? क्या होना चाहिए आपके क्षेत्र? हमारे लिए विकास होना चाहिए। हमारे लिए कुछ काम जैसे है अपना जो सोच के जाएंगे विधायक हमारा काम कर दे। कौन सा काम आपका बाकी है? जो भी काम रहा, रोड हो गया, नाला हो गया, जैसे अपना बच्चा सबको कोई काम है उसके लिए जाएंगे। अच्छा, घर में कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे पढ़ाई लिखाई भी किए हुए हैं। कहाँ पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट? प्राइवेट पढ़ाए हुए। सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सरकारी में वो वैसा फैसिलिटी नहीं है। फैसिलिटी नहीं है। तो सरकार तो बोल रहा है सब सरकारी स्कूल को चकाचक कर रहे हैं। कहाँ चकाचक है? बच्चा सब बैठे हुए रहता, थाली लेके बैठे हुए रहते वहाँ, कुछ नहीं। क्लब टीचर अपने स्थान में बच्चा सब बोल देते, लिख देते बोर्ड में, लिख कर पढ़ाई कर रहे हैं। सोहरायदा प्राइवेट स्कूल में तो महंगा भी पड़ता होगा ना? तो क्या किएगा सर, वो किसी तरह उसको मैनेज कर लेते हैं। घर परिवार इसी दुकान से? इसी से दुकान से। महीने का 20-25-50 हजार कमा लेते? ना वैसा नहीं, 15-20 हजार। तो रांची की जनता ये कह रही है कि जीवन यापन में कठिनाई हो रही है, बदलाव जरूरी है, क्योंकि इनको ना रोजगार मिलता है, ना तमाम बुनियादी सुविधाओं का लाभ। ऐसे में ये सरकारी स्कूलों के बजाय प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि सरकारी सिस्टम या सरकार का जो पहिया है वो बहुत धीमी गति से चलता है और इस वजह से इनका जो जीवन यापन है, इनका जो भविष्य है वो धीमी गति से आगे बढ़ेगा। ऐसे में घर परिवार संसार को आगे बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना इनकी मजबूरी है। आगे जुड़ेंगे युवाओं से। क्या लगता है, युवाओं को कितना रोजगार मिल रहा है भाई साहब? रोजगार तो नहीं मिल रहा भाई साहब, क्योंकि बहुत सब बेरोजगार हो गया, इधर से उधर चल रहा, महंगाई इतना हो गया, इसके वजह से 80 रुपए किलो प्याज हो गया है, आदमी खरीद नहीं पा रहा। आप कमाएगा, लेबर कुली का काम करने वाला 80 रुपए किलो प्याज कहाँ से खाएगा? महंगाई भी पूरा है जी। तो रांची और झारखंड की जनता महंगाई की मार भी झेल रहा है। इस चुनाव में ये भी एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा फैक्टर होगा कि अब इस तरह से अगर महंगाई लोगों की जेब काटता रहा तो लोग अपना घर परिवार, अपना भरण पोषण कैसे कर सकेंगे। तो देख सकते हैं अब आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर जनता जनार्दन यानी जनता की अदालत में यही बातें चल रही है। चाय की चुस्कियों के साथ यही चर्चा चल रही है कि इस बार झारखंड में बदलाव लाना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बदलाव लाना जरूरी है। अब ऐसे में चाय की चुस्कियों के साथ अंकल जी से जुड़ते हैं। थोड़ा सर इधर घूम जाइए। क्या लगता है, चाय कैसा है? चाय ठीक है, मीठा है। चीनी ज्यादा है क्या? सोहरायदा ज्यादा नहीं सर, ज्यादा चीनी नहीं है। अच्छा, क्या होगा इस बार यहाँ पर, कौन सा प्रत्याशी बढ़िया है? देखिए, आपके मोदी है, ठीक है, मोदी जी ठीक है। हाँ, नवीन जायसवाल को देंगे, वही ठीक है। चलिए, तो लोग यहाँ पर एनडीए की सरकार को पसंद कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की जनता झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यों को भी कहीं न कहीं भुला नहीं सकती। उनकी योजनाओं को भी लगातार सर आंखों पर लगाया जा रहा है। ऐसे में चुनावी चर्चा का जो चाय की चुस्कियों के साथ हमारा जो चुनावी चर्चा है, इस पर फिर से हम जुड़ेंगे। लेकिन एक बार चलते हैं धनबाद, और धनबाद हमारे सहयोगी से जुड़ते हैं। वो चाय की चुस्कियों के साथ क्या कुछ जानकारी देते हैं, चलिए उधर चलते हैं।